परमपिता के अंशों को गदो कारगा का नमस्कार, जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे डीप डाइव विद गदो चैनल में स्वागत है। मैं मेरा 16 एपिसोड को लेकर आया हूँ। अब की बार शादी करना क्यों जरूरी का पार्ट 1 की चर्चा को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर मेरा ये आलोचना आपको अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके परमपिता के संदेश को दुनिया में फैलाने में मेरा सहायता करके आप भी पुण्य कमाइएगा, परमपिता से आशीर्वाद पाइएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। परमपिता ने शादी का नियम दुनिया में सुसंतान बेस्ट साइड लाने के वास्ते बनाया है। यानी इस दुनिया में ह्यूमन रेस की कंटिन्यूटी के लिए परमपिता ने शादी का नियम बनाकर पति पत्नी के द्वारा दुनिया में बेस्ट इंसान को लाने के मकसद से बनाई है। तो चलिए देखते हैं शादी कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया में आए हैं तो हर इंसान को शादी करना ही पड़ता है। शादी के लायक उम्र हो जाने के बाद भी अगर लड़की हो या लड़का अविवाहित रहते हैं तो माता पिता, रिश्तेदार अथवा समाज के लोगों में उनके शादी हो जाने की उम्मीदें बांधते हैं, यानी उम्मीद करते हैं। शादी हो जाने के बाद हर इंसान का समाज के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ जाता है। जब तक सिंगल है तब तक इंसान आजाद होता है, इसलिए समाज के लोग उस इंसान को आजाद पंछी मानकर जिम्मेदारियां थोपते नहीं। खासकर लड़कियों को तो बहुत हद तक समाज की जिम्मेदारियों से दूर रखते हैं, क्योंकि लड़कियां कब शादी करके चली जाएगी और अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज से जुड़ जाएगी इसकी पता नहीं होता। खैर, शादी के बाद किसी भी सूरत में पति पत्नी को अपने समाज की जिम्मेदारियां उठाना ही पड़ता है। समाज की आबो हवा खूबसूरत हो, मधुर हो, स्वच्छ हो, डिसिप्लिन हो, शांतिपूर्ण हो, प्रेम भरा हो, इसकी देखरेख करना ही होता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो उनके आने वाले पीढ़ी या संतानें या तो बर्बाद हो जाएगा, या तो सुंदर ढंग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या तो बहुत ही दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा। ऐसे हालात में इसी हालात के चलते समाज की भविष्य अंधेरे में डूब जाने की आशंका होते हैं। समाज के हर माता पिता समाज के डेवलपमेंट को जितने दूर तक लेके जाएंगे, ठीक उसी पॉइंट से नेक्स्ट जनरेशन के लोग शुरू करते हुए आगे लेकर चलते हैं। परिवर्तन यूनिवर्स का नियम है। परिवर्तन तो अटल है। बदलाव की इस बल को अगर सही दिशा में मोड़ा तो समाज की व्यवस्था खूबसूरत होगा और उत्तम डेवलपमेंट होगा। पर अगर बदलाव की बल को गलत दिशा में मोड़ दिया तो समाज की नींव बेश डोलने लगेगा और समाज के अस्तित्व मुरझाने लगेगा, और जल्द ही इसके उपाय नहीं किया तो समाज में अराजकता फैल जाएगा और धीरे धीरे समाज और उस समाज में रहने वाले लोगों की नामो निशान मिट जाएगा। इन सब बातों से मेरा तात्पर्य यह है कि शादी तो परमपिता की दिए हुए नियम है, विधि का विधान है। इसलिए परमपिता की दी हुई नियम को ध्यान में रखते हुए शादी करनी चाहिए। परमपिता के नियम को जाने बिना और पालन के बिना शादी करना तो पालतू जानवर, जंगली जानवर या अन्य कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की संभोग के बराबर है। इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस चीज के ऊपर जितना डिसिप्लिन, परसिवरेंस और सिंसियरिटी को जितनी कंसंट्रेशन के साथ पालन करेंगे, उसके हिसाब से अंजाम रिजल्ट्स आएगा। ऐसा यूनिवर्स का नेचर है, नियम है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि जब तक लड़का और लड़की अपने भगवान को साक्षी माने बिना अपने माता पिता सहित अदर फैमिली मेंबर्स और समाज को साक्षी माने बिना संबंध जुड़ेंगे, शादी करेंगे, तो दोनों उस रिश्ते को जीवंत रखने के लिए डिसिप्लिन, परसिवरेंस और सिंसियरिटी को डीप कंसंट्रेशन के साथ निभाएंगे, इसमें पूरा का पूरा संदेह है। जीवन की राह में
थका देने वाले, उत्साह को खत्म कर देने वाले अनेक अप्स एंड डाउन्स लगातार आते ही रहते हैं। दुनिया की ज़्यादातर लोगों में हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स इंसान की कंसंट्रेशन को विचलित यानी डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और तब जाकर डिसिप्लिन, परसिवरेंस और सिंसियरिटी दौड़ने लगते हैं। इंसान की कंसंट्रेशन को तोड़ने वाले चमकीला चीज़ों की दुनिया में अंबार लगे हुए हैं। इंसान की मन इन सभी आकर्षित चीज़ों की दुनिया में ही खोए रहते हैं। भगवान, यूनिवर्स, माता पिता, अन्य फैमिली मेंबर्स और समाज को साक्षी मानकर शादी करने पर इंसान अपने मन को बहुत हद तक लगाम लगाने में कामयाब होते हैं। इस तरह की साक्षी पति पत्नी को अपना अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने अथवा निभाने में सहायक होते हैं। सभी से मिले ब्लेसिंग्स की शक्ति के दम पर डिसिप्लिन, परसिवरेंस और सिंसियरिटी के ऊपर कंसंट्रेशन को टिकाए रखने में बहुत हद तक कामयाब होते हैं। पति पत्नी के मन में डिसिप्लिन, परसिवरेंस और सिंसियरिटी की कंसंट्रेशन की डिग्री जितना ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छे क्वालिटी से भरे हुए लायक संतान को दुनिया में लाने में सक्षम होते हैं और जितना डिसिप्लिन, परसिवरेंस, सिंसियरिटी की कंसंट्रेशन की डिग्री कम होगी, कमजोर होंगे, उतना ही पुअर क्वालिटी से भरे नालायक संतान को दुनिया में लाते हैं। और वर्तमान युग में यही चलन चल रहा है। यहाँ लायक संतान से मेरा तात्पर्य डिवाइन क्वालिटीज यानी लव, रेस्पेक्ट, सर्विस, ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, डिवोशन, ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, सेक्रीफाइस आदि आदि के ज्ञान से भरे हुए और उसे सही सही ढंग से फॉलो करके चलने वाले संतान से है। और नालायक संतान से मेरा तात्पर्य वो संतान से है जिसके दिल दिमाग में लस्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, ग्रेट, ग्लटनी, स्लोथ, सेल्फिश आदि आदि जैसे निगेटिव क्वालिटीज से भरे हुए हैं से है। जो इनडिसिप्लिन, डिसोबीडियंट और इनसिंसियर है उससे है। जिसकी रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड आदि की ज्ञान नहीं उससे है। कहते हैं ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी इंसान एक दूसरे को सहारा देते हुए, योगदान देते हुए जीवन जीते हैं और इस तरह समाज या सोसाइटी नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। शादी जैसे रिवाज इंसान की रिश्तों की पहचान कराता है, यानी शादी जैसा रिवाज ना होता तो रिश्तों का ना ही कोई नाम होता और ना ही महत्व। और इस तरह नीच यानी लो लेवल की जीव जंतुओं और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। अतः शादी का मुख्य मकसद दुनिया में लायक संतान को लेकर आने के लिए है जो समाज को, देश को और कमजोर या असमर्थ लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्नति और तरक्की के मार्ग पर ले जाए। यानी शादी जैसे रिवाज को प्रकृति माँ के नियमानुसार सही सही ढंग से नहीं निभाएंगे तो नालायक संतान से ये दुनिया भर जाएगा और आज की दुनिया में ज़्यादातर यही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंसान लेवल से लो लेवल वाले जीव जंतुओं में शादी जैसा कोई रिवाज नहीं होता, इसलिए उन जीव जंतुओं के मन में रिश्तों का कोई खास महत्व नहीं होता और रिश्तों के महत्व को नहीं समझने के कारण उनमें समाज की सुंदरता, मधुरता और शांति की महत्व का ज्ञान नहीं होता। भाइयों और बहनों, इसकी कंटिन्यूटी में सेकंड पार्ट में लाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।